हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फैंटास्टिक लल्लन टॉप होंगे। तो और सुनाइए, भयानक गर्मी में आम के मजे ही लिए जा रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई भी हो रही है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन देखा था, तो उस रिलेशन के बाद अब हम देखने वाले हैं उसी से रिलेटेड कुछ स्पेशल टॉपिक, जो है हमारा फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या है, उससे जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन क्या है सर। तो बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन यही है कि आपको अगर कैलकुलस को समझना है ध्यान से, कंसेप्ट के साथ, क्लैरिटी के साथ, तो आपको फंक्शन चैप्टर बिल्कुल ऑन द स्पॉट क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम फंक्शन कहते किसको हैं। व्हाट इज अ फंक्शन सर, फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों, फंक्शन कुछ नहीं है सर, ये एक तरह का स्पेशल टाइप का रिलेशन है सर। क्या है बच्चों, स्पेशल टाइप का रिलेशन है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि सर क्या कि सारे फंक्शन क्या होते हैं सर, रिलेशन होते हैं। बहुत बढ़िया, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। बट क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या ऑल रिलेशंस आर फंक्शन? नहीं सर, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन होंगे, ये 100% है। अच्छा, तो मैंने कहा फंक्शन, फंक्शन क्या है सर, एक तरह का रिलेशन ही है, स्पेशल टाइप है रिलेशन का। दैट मीन्स कि सर कहीं ना कहीं ये रिलेशन है। दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है सर, सेट्स की बात कर रहा है, सेट की बात कर रहा है। सेट की बात मतलब सर ये कहीं ना कहीं ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है सर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कहीं ना कहीं ये फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या है सर, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन है। दैट मीन्स कि सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। बहुत बढ़िया, आई होप आपने यहां तक नोट किया होगा। तो आइए मैथमेटिकली समझते हैं कि हम फंक्शन कहते किसको, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसका। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपना फंक्शन का। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता चल गया, पता क्या चला सर कि फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन। दैट मीन्स कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है। जैसे हमने रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर बनाना सीखा था, वैसे ही हम फंक्शन में भी बनाएंगे। तो सर सबसे पहली बात क्या फंक्शन हम लिखना चाह रहे हैं, फंक्शन का मतलब क्या है सर, फंक्शन क्या है। कब फंक्शन कहेंगे, रिलेशन, रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे, रिलेशन फ्रॉम set A to set B is called function। फंक्शन कब होगा सर, फंक्शन when का सर दो ठो बात याद रखना है, सिर्फ दो बात याद रखनी है। क्या, पहली बात बच्चों क्या, कि जो सेट A है, एवरी एलिमेंट इन सेट A, क्या बोला सर, एवरी एलिमेंट इन सेट A, सारे सेट A का क्या होना चाहिए, हैज यूनिक इमेज इन सेट B। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। नो एलिमेंट्स इन सेट A हैज मोर देन वन इमेज इन सेट B। आप जरा देखते हैं सर क्या आपने लिखा दिया सर, ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले अपना दिमाग एकदम शांत करेंगे और फोन की नजरों के सामने रहेंगे और क्या देखते हैं, देखेंगे क्या कि सर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बस एक चीज याद रखेंगे सर, मेरी एक तेरी एक। क्या मतलब सर, मेरी एक तेरी एक का मतलब सर फंक्शन क्या है कि हमारे पास सेट ए एंड सेट बी के यूनिक इमेजेस होने चाहिए। यूनिक एंड क्या लिख सकते हैं बच्चों, डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट मतलब सर अलग अलग, यूनिक मतलब एक, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। हर एक एलिमेंट का हम है हमारे पास यूनिक इमेज होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आइए इसको समझते हैं बहुत सुंदर डायग्राम से, जिसको बोलते हैं एरो डायग्राम। तो लिखते हैं क्या, आज चांद खिला है। तो हम इसे समझते हैं बच्चों एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम से मतलब लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो सेट है सर, सेट ए एंड सेट बी है। अगर हमारे पास सेट ए एंड सेट बी है और इसके बीच क्या लगा सर, फंक्शन लगा, तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, फंक्शन कैसे लिखा है, ए टू बी। मतलब हमारे पास दो सेट है ए एंड बी और उसमें क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब जरा समझते हैं कि सर आप कहना क्या चाहते हैं, सर हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने लिखा जैसे सेट ए में 1 2 3 4 एंड मैं सेट बी में लिखा ए बी एंड सी। लेट अस सपोज 1 का ऑर्डर पेयर, 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ एंड 3 का रिलेशन सी के साथ एंड 4 का रिलेशन भी सी के साथ। तो सबसे पहला अपना पॉइंट में दिमाग क्या रखें कि सर ने बताया था कि सारे सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या सभी का यूनिक इमेज है, 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी एंड 4 का इमेज
सी, बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या मैंने बताया कि एक एलिमेंट का सेट ए में एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो क्या ये फंक्शन है? बहुत बढ़िया। तो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि सर किस कंडीशन में हम कहेंगे कि फंक्शन है और किस में नहीं कहेंगे कि फंक्शन नहीं है। तो बच्चों कुछ एग्जांपल करने से पहले मैं आपको एक सिंपलेस्ट बात एक और बताना चाहता हूं कि फंक्शन का क्या मतलब है। सर कुछ फील सा नहीं आया, सर फील नहीं आया। कहने का मतलब बच्चों ये है, मान लीजिए आपने घर में अपने घर बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी वॉशिंग मशीन लाया, बहुत महंगी एक्सपेंसिव वॉशिंग मशीन लाया। अब उस वॉशिंग मशीन में आपने क्या किया, ढेर सारे कूड़े कचड़े कपड़े डाल दिए, बहुत गंदे गंदे कपड़े डाल दिए आपने। अब वो वॉशिंग मशीन क्या करेगा, धुलैया करेगा। सर किसका धुलैया करेगा? कपड़ों का, गंदे कपड़ों का। दैट मीन्स उसने कुछ फंक्शन किया, उससे क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास? नीट एंड क्लीन, बिल्कुल चमकदार कपड़े आ रहे हैं। तो जैसे मैंने एक फंक्शन किया, मैथमेटिक्स में हम कैसे अप्लाइड करते हैं इसको बच्चों, ये मान लेते हैं हमारे पास मशीन है। इस मशीन में मैंने क्या किया, कोई फंक्शन लिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। फंक्शन का मतलब सर, फंक्शन का मतलब एफ एक्स होता है बच्चों, बहुत बढ़िया। अभी जस्ट मैंने बताया फंक्शन कैसे लिखते हैं, दो सेट के बीच ए टू बी, बहुत शानदार। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे x का वैल्यू चेंज करने पे, x का वैल्यू जैसे मैं चेंज करूंगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे कौन डिपेंडेंट होता है सर, x इंडिपेंडेंट होता है और y क्या होता है सर, डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि x की अगर मैंने कोई भी वैल्यू चेंज किया तो y की वैल्यू भी क्या होगी, अफेक्ट पड़ेगी, मतलब चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स कि हमारा x क्या है, डिपेंडेंट है, एंड y क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट है, बहुत बढ़िया। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ से x की वैल्यूज को चेंज किया और यहाँ से y की वैल्यूज को डिफरेंट वैल्यूज देगा। तो हमारा सर यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि सर x क्या है बच्चों, इनपुट है। x को मैं क्या बोल सकता हूँ, इनपुट। और इनपुट का मतलब होता है बच्चों डोमेन। अब याद होगा आपको, मैंने रिलेशन में पढ़ाया था डोमेन एंड रेंज, वो डोमेन। तो y हमारे पास क्या होगा बच्चों, आउटपुट निकलेगा। अब वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़ा डाला है तो वो धुलैया करेगा और आउटपुट क्या देगा, साफ कपड़े। तो वैसे ही मैं फंक्शन में वैल्यूज को डालूंगा तो वो डिफरेंट वैल्यू देगा, बहुत बढ़िया। तो आउटपुट मतलब सर कहीं ना कहीं ये रेंज की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो अगर लेटर सपोज मैंने x का वैल्यू बच्चों मैंने अगर यहाँ पे 1 रखा तो y का वैल्यू हमें क्या देगा सर जी, 2 देगा, बहुत बढ़िया। x का वैल्यू अगर हमने 2 डाला तो y का वैल्यू 3 मिलेगा। x का वैल्यू अगर मैंने 5 डाला तो y का वैल्यू बच्चों, y का वैल्यू हमें 6 मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर हम x की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू पे भी अफेक्ट हो रहा है, y की वैल्यूज भी चेंज हो रही है, बहुत बढ़िया। तो हम कह सकते हैं कि x का होता है सर इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट है सर, एंड y का है सर, इस पे डिपेंड कर रहा है सर, किस पे, x पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। तो ये होता है फंक्शन का एकदम पूरा क्लियर चार्ट, जिससे कि आपको कैलकुलस में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं कि सर हम फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन कब करेंगे कि हमारा गिवन रिलेशन है वो किस केस में फंक्शन होगा, किस केस में नहीं होगा। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान कहीं नहीं है। अगर आप बैठ के चूड़ा मटर खाते हुए वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, पेन कॉपी लेके देखें तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो बच्चों बाय डेफिनेशन हमने देखा क्या कि हम किसी भी रिलेशन को, हमें सब पता है कि सारे फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, क्योंकि स्पेशल केस है फंक्शन। तो सर हम किस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, जब हमारे पास सेट ए के सभी एलिमेंट के पास कोई ना कोई यूनिक इमेज होगा सेट बी में, एंड किसी भी सेट ए का मतलब एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। सर इसको एरो डायग्राम से बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बच्चों, लेट अस सपोज हमारे पास दो सेट है, क्या बच्चों सर, ए बी, एंड हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड ए बी एंड सी, बहुत बढ़िया। तो अगर मैंने ए से बी को हमारे पास फंक्शन लगाया बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी एंड 3 सी, बहुत बढ़िया। क्या ये फंक्शन है? पहला डेफिनेशन कहता है कि सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज है, मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में है, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी सेट ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि सर मैं क्या कह सकता हूं कि 1 का इमेज क्या है बच्चों, 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है। दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आहा, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा फंक्शन। ओ ये समझ में गया। अच्छा सर कुछ और कुछ एग्जांपल दम चमका देंगे, फील करा देंगे आपको इस टॉपिक को। लेट अस सपोज हमारे पास सेट ए है एंड सेट बी है, बहुत बढ़िया। अगर मान लेते हैं इसमें एक फंक्शन लगा है, हमने फंक्शन f2 ले लिया, अगर इसमें एलिमेंट 1 2 3 ए बी एंड सी, अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्या सर सेट ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सर नहीं है, तो क्या ये फंक्शन है सर? फंक्शन है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्या सभी सेट ए के एलिमेंट का इमेज मिल रहा है? सर 3 एलिमेंट का इमेज नहीं है, दैट मींस ये फंक्शन
नहीं है। बहुत बढ़िया। तो आइए कुछ और एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपके कंसेप्ट को बिल्कुल फील आ जाए, चमक जाए आपको एकदम कंसेप्ट। तो बच्चों आइए कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं कि सर फंक्शन को क्या कहते हैं, सर फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हमारे पास एक एग्जांपल है सर, सेट ए एंड सेट बी है। तो सेट ए में हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है एंड सेट बी हमारे पास ए बी सी डी ई एलिमेंट है। तो हमें बताना है सर कि इनमें से कौन सा, सर 4 फंक्शन मैंने दिया है और चारों फंक्शन में हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले पहले वाले पाते हैं और ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन आपका जैसे हर जगह होता है वैसे ही कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन में भी लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला वाला। सर क्या मेरी डेफिनेशन से क्लियर होना चाहिए क्या? सर ने बताया, सर जी ने बताया क्या कि सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 4 का इमेज है? सर ये फंक्शन नहीं है। बहुत बढ़िया। ना 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 ना, अब आते हैं फंक्शन F2 चेक करते हैं क्या कि सारे एलिमेंट का इमेज है क्या? बिल्कुल नहीं सर, 2 खाली है, दैट मीन्स कि ये भी फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास सेट ए में सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज है, हाँ सर दिख तो रहा है, दिख तो रहा है सर थोड़ा थोड़ा, हाँ बिल्कुल है। और किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं है, दैट मीन्स कि ये फंक्शन है सर। बहुत बढ़िया। अब आइए चेक करते हैं सर चौथा है कि नहीं। सर एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। तो सर 2 कहाँ गया सर? 2 का इमेज कहीं नहीं है सर, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है रे बाबा। सही है, समझ में आया। तो ये फंक्शन कैसे है सर कि सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज था और दूसरी बात किसी भी एक एलिमेंट का कोई 2 इमेज नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि फंक्शन F3 हमारे पास फंक्शन है। बहुत बढ़िया। तो सर ये एरो डायग्राम आप समझाना चाह रहे हो, एक्चुअल कहना क्या चाहते हो सर? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मैं एकदम चमका दूंगा फील को एकदम। इस टॉपिक में करना क्या है, कैसे रेस को पहचानना है, किस रेस को हम पहचान के बता देंगे सर ये फंक्शन बता रहा है। उससे पहले चूड़ा बादाम खाना बंद करिए और कॉपी में नोट्स बनाते रहें ताकि अच्छे नंबर्स आ सके। तो सर हमारे पास 2 सेट है, 2 सेट है सर, 2 सेट ए एंड बी है सर। तो अगर मेरे पास एलिमेंट 1 2 3 एंड ए बी हमारे पास एलिमेंट है, अगर हमें ए से बी को फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन कब होगा सर? ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। अगर लेटर सपोज ए का 1 का ए के साथ एंड 2 का बी के साथ एंड 3 का बी के साथ, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि हमारा एकदम कंसेप्ट फील आ जाए। क्या है सर? ये 1 2 3 ए बी एंड सी। सर मैंने कहा 1 का ए के साथ, ये फंक्शन ए टू बी है बच्चों, और 1 का मैंने बी के साथ भी करा दिया एंड 2 का सी के साथ। बहुत बढ़िया। अब बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, पहला वाला जो फंक्शन F1 है एंड हमने इसको ले लिया F2। पहला वाला फंक्शन की बात करें तो हर एक एलिमेंट का डिफरेंट यूनिक इमेज है। इसका मतलब सर हमारे पास ये जो बी सेट में, बी सेट किसी 2 एलिमेंट का 3 इमेज हो सकता है। मतलब कहने का है कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। और ये जो फंक्शन F2 मैंने लिया है सर, ये ए जो है ये 2 लोगों के साथ खेल रहा है और जिंदगी में 2 लोगों के साथ नहीं रहते हैं, हमेशा एक ही लोग के साथ रहेंगे, नहीं तो आपका फंक्शन खराब हो जाएगा और मैथमेटिक्स में भी आपका फंक्शन खराब हो जाएगा। इसलिए ये जो फंक्शन F2 था ये न घर का रहा न घाट का रहा, क्योंकि ये 2 के साथ इमेज बना रहा था, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा दिमाग थोड़ा सा चले और हमारी माइंडसेट क्लैरिटी बने। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले आइए बस समझ लेते हैं कि किस टाइप की रेस को हम कहेंगे सर कि फंक्शन हो रहा है। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, समरी लिख लेते हैं सर, नोट बना लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए सर कि इस टाइप की अगर रेस हमें दिखे तो हम क्या करेंगे सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे हैशटैग बना लेते हैं सर, इस पे दिल बना लेते हैं सर, प्यारा सा दिल बना लेते हैं और इस पे स्टार मार्क दे देते हैं। तो पहला लिखते हैं सर कन्वर्जेंट रेस। कैसे रेस? कन्वर्जेंट होने चाहिए सर। कन्वर्जेंट रेस किसको कहते हैं सर? किस टाइप की रेस सर? इस टाइप की रेस, मतलब ऐसा इमेज, इस टाइप की रेस, इसको बोलते हैं सर कन्वर्जेंट रेस। आर अलाउड, मतलब कन्वर्जेंट रेस क्या होंगे सर? अलाउड होंगे। बट डाइवर्जेंट रेस, डाइवर्जेंट रेस, डाइवर्जेंट रेस कैसे होते हैं बच्चों? डाइवर्जेंट रेस इस टाइप की रेस, इस टाइप की रेस आर नॉट अलाउड। सर कहने का मतलब क्या है सर? क्या कहना चाहते हैं? दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात क्या होगा कि सर सेट ए, कंप्लीट सेट ए, क्या लिखेंगे बच्चों? कंप्लीट सेट ए मस्ट बी द डोमेन। सर क्या कहना चाहते हो? फील करा दो सर बच्चों। मतलब कहने का मतलब है बच्चों, क्या कहना है सर? सेट ए है सर, सेट बी है, अगर इसके पास फंक्शन लगाया हमने 1 2 3 एंड ये ए बी, तो हमारे पास फंक्शन ऐसा हो सकता है
सर ऐसा हो सकता है, सर ऐसा हो सकता है, मतलब सर कि हमारे पास जो रेज है सर ऐसे जा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ऐसे रेज जा सकती है, लेकिन जो रेज ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारी रेज एक लिखा से ऐसी नहीं होनी चाहिए, कई ढेर जगह से पॉइंट्स आने के बाद मीट करनी चाहिए। इस टाइप की रेज को हम कहेंगे सर कि वो फंक्शन की वैल्यूज को बना रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आया कि हमारे पास एक फंक्शन है, कहां से कहां डिफाइंड है सर, आर का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। आहा, बड़ी अच्छी हवा की खुशबू आ रही है, हवा नहीं बच्चों, खाने की खुशबू आ रही है। तो कृपया आप अपना कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन पे दें। तो अब बच्चा देखेगा इस क्वेश्चन को और कहेगा सर ये F1 F2, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फंक्शन का मतलब होता है कि मैं कुछ इनपुट डालूं, उससे हमारा कुछ आउटपुट मिले। तो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होगा सर जी। तो सबसे पहला F1, हमारे पास फंक्शन ये तीन केसेस में डिवाइड है, जिसमें कि x क्या है सर, 0 से छोटा, x 0 के बराबर एंड x 0 से बड़ा है। तो हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, डालना है और निकालना है सिर्फ। तो हमारे अगर हमें F1 निकालना है सर, F1 के लिए हम किस कंडीशन, किस केस को फॉलो करेंगे, F1 किस में आएगा बच्चों, x ग्रेटर देन 0 में। x हमें 1 कहां पे आएगा सर, 0 से बड़ा है, तो हम ये केस लेंगे। तो क्या लिखेंगे 4x प्लस 1 एंड F1 का मतलब बच्चों x की जगह मैं 1 पुट करूंगा, तो 1 पुट करने पे क्या आएगा सर, F1 प्लस 1 दैट इज योर 5। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, क्या नेक्स्ट चेक करते हैं -1 के लिए। -1 के लिए बच्चों, -1 का मतलब x से छोटा वाला केस, x से छोटा वाला केस क्या है सर जी, 3x - 2। तो अगर मैंने x की जगह रखा -1 तो आएगा हमारे पास -3 - 2 दैट इज -5। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चेक करते हैं F0 के लिए। F0 का मतलब सर x का वैल्यू 0 वाली केस देखेंगे, आंसर क्या है सर, 1 है। बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या है सर, F2 का मतलब कौन सा केस देखेंगे सर, जो x 0 से बड़ा है। तो क्या लिखेंगे 4x प्लस 1, तो हम डालेंगे 4, 2 प्लस 1 दैट इज योर 9। तो ये हमारे पास f फंक्शंस के डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आ गए। अब बच्चेगा ओ तेरी सर ये बताइए कि ये क्वेश्चन इतना इजी था। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन इतना इजी था और ऐसे ही सॉल्व करना है। सिर्फ फंक्शन में क्या ध्यान रखना है कि हमें वैल्यूज को पुट करना है अकॉर्डिंग टू केसेस और हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, ओपी है क्वेश्चन, एकदम ओपी मामला है, ओपी मामला हो गया होगा आई होप सभी बच्चों का। तो लिखते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा एक और क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों अब हमारे पास ये एक बड़ा बेहतरीन सवाल है। अब बच्चा देखेगा इस क्वेश्चन को, सर क्या क्वेश्चन है, हमारी जान ही क्यों नहीं ले लेते। तो बच्चों मैं आपकी जान आपके पास ही रखूंगा, आपकी जान को नहीं लूंगा बच्चों। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास दो रिलेशन है f एंड g, और वो कैसे डिफाइंड है सर, कुछ केसेस हैं, कुछ कंडीशंस के साथ। क्या है x² एंड 3x, दोनों के केसेस में हमें बस इतना बताना है, इट्टू सा सवाल है क्या कि f जो है फंक्शन है सर एंड g फंक्शन नहीं है, बस हमें यही शो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले क्या करते हैं सर, हम फंक्शन की वैल्यूज को लिखते हैं। अगर मैंने fx को पकड़ लिया, अगर हमने fx को लिया सर, तो fx में क्या कंडीशन है, क्या कि x² कब, जब मैं x की वैल्यूज को 0 से 3 तक पुट करूंगा। तो अगर मैंने x की जगह 0 पुट किया तो सर हमारा 0 आएगा। अगर सर जी अगर हमने 1 डाला तो 1 आएगा सर, अगर हमने 2 डाला तो 4 आएगा सर, अगर हमने 3 डाला तो 9 आएगा बच्चों। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है बच्चों कि अगर x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है तो क्या है हमारा केस, 3x है। अगर मैंने यहाँ पे 3 डाला तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 9 आएगा बच्चों। तो 3,9 मैंने एक बार लिख लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हमने 4 डाला सर, 4 डालेंगे तो 12 आएगा बच्चों, 5 पे 15, 6 पे 18 एंड 7,21, सर 8,24, 9,27, सर 3,30, ओहो सर 10,30। तो ये हमारे पास फंक्शन का वैल्यू आ गया। अच्छा सर अब gx पे चेक करते हैं, पहले gx की वैल्यूज निकालते हैं सर। gx में क्या है सर, x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में, तो हमारा कंडीशन क्या है बच्चों, x²। तो इधर देखेंगे x² मतलब अगर मैंने रखा 0 तो आंसर आएगा 0, अगर मैंने रखा बच्चों 1 तो आंसर 1, अगर मैंने रखा बच्चों 2 तो आंसर आएगा 4। बहुत बढ़िया, शानदार। अब नेक्स्ट केस क्या है सर, 3x जब x 2 और 10 के बीच में होगा। तो आइए देखते हैं बड़ा ध्यान से। तो अगर मैंने लेटर सपोज अगर मैंने 2 डाला तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। अगर हमने 3 डाला तो 9 आएगा, अगर हमने 4 डाला तो 12, 5 डाला तो 15, ओह 5 डाला तो 15 सर जी, 6 डाला तो 18, 7,21, 8,24 एंड 9,27 एंड सर 10,30।
तो अब बड़े ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखेंगे सर कि हमारे पास फंक्शन का मतलब कि हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इनपुट होना चाहिए, मतलब डिफरेंट इमेज होना चाहिए। तो क्या सर इसमें मैं देख रहा हूं कि हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इनपुट मतलब डिफरेंट इमेज आ रहा है। तो सर fx क्या है हमारे पास? फंक्शन है। अब सर gx में gx फंक्शन क्यों नहीं है? बिल्कुल अपने ध्यान से देखेंगे तो सोचेंगे सर क्या कंडीशन हो सकती है, क्या दिक्कत है सर। अगर यहाँ पे जगह देखें तो सर 2 4 के साथ भी खेल रहा है और 2 6 के साथ भी खेल रहा है। ना 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 ना, अभी जस्ट मैंने बताया क्या कि एक इमेज, एक इनपुट, एक पर्सन एक ही के साथ रहेगा, एक इन पर्सन एक ही को पसंद करेगा। लेकिन ये जो 2 है, 2 हमारा थोड़ा सा नटखट निकला और इसने 4 को भी पसंद कर लिया और 6 को भी पसंद कर लिया। तो अब क्या होगा? तो ये फंक्शन इसका काम नहीं करेगा, मतलब फंक्शन ये नहीं कहलाएगा। बहुत बढ़िया। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं बच्चों? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? थोड़ा सा सर रफ करते हैं, थोड़ा रफ करते हैं और हम gx की वैल्यू को देखें अगर, gx की वैल्यू को देखें अगर, तो हमारे पास क्या है सर? 1 2 3 एंड यहाँ पे रखा मैंने 2 6 2 4 एंड 6। तो मैंने क्या देखा सर, 2 जो एलिमेंट है वो 4 के साथ भी सर एंड 2 जो है 6 के साथ भी इमेज दिखा रहा है। दैट इज व्हाई फंक्शन जो gx है वो फंक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा इस बच्चों? लिखेंगे देयरफॉर 2 हैज टू इमेज या मोर देन वन इमेज, हाँ मोर देन वन इमेज, और दैट इज वाई gx इज नॉट अ फंक्शन। तो हमारे पास fx क्या हो गया? देयरफॉर fx इज अ फंक्शन। बहुत बढ़िया बच्चों। सर आपने तो जिंगल बेल कर दिया, मतलब हमारे क्वेश्चन को सर सॉल्यूशन के साथ आपका दिल गार्डन हो जाना चाहिए। और इसी बात पे इसी टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बिल्कुल नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को अपने से बिल्कुल 2-4 बार फिर से ट्राई करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत करते रहिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।